डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं आपको हर क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करके उसका आंसर भी बताऊंगा और शॉर्ट पॉइंट भी लिखवाऊंगा जो कि आंसर्स में आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन ओवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो स्टिमुलस की ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्टिमुलस इज़ चेंज इन सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ हम जो है इसको ऐड ऐसे भी कर सकते हैं, स्टिमुलस इज़ चेंज इन सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। ठीक है, ऐसा चेंज जो कि रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू कॉल एन एक्शन टेकन एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के जब हमें रिसेप्टर को इस स्टिमुलस को फील करता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो कौन सा एक्शन करता है या उसके जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, या उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द 5 मेन सेंस ऑर्गन एंड सेंसेस टू विच दे रिस्पॉन्ड। इसका जो आंसर है वो आपकी बुक में टेबल की सूरत में मौजूद है। द 5 मेन सेंस ऑर्गन आर स्किन, टंग, नोज, आइज एंड एयर। द स्किन इज सेंसिटिव टू टच। ओके, तो स्टिमुलाई क्या है? टच स्किन के लिए। इसी तरह जो टंग है उसके लिए टेस्ट स्टिमुलस है। इसी तरह जो नोज़ है उसके लिए स्मेल स्टिमुलस है। और आइज़ के लिए जो है वो साइट जो लाइट जो है वो आप कर लें, लाइट ज़्यादा बेहतर है स्टिमुलस। वाइल द एयर आर सेंसिटिव टू हेयरिंग एंड बैलेंस। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नर्व एंड नर्व सेल और न्यूरॉन। तो हमने बेसिकली दो चीज़ों में डिफरेंस बताना है, नर्व एंड नर्व सेल और न्यूरॉन, ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो डिफरेंस आपने जब भी लिखना है तो आपने उसको जो है दो बॉक्सेस बनाने हैं। जिस तरह ये अलग है तो इसके ऑपोजिट पे ये। तो ये नर्व्स का है कि नर्व क्या होती है? अ बंडल ऑफ एक्सोन ऑफ नर्व फाइबर्स। ये बंडल है एक्सोन्स का। एक्सोन आपने देखा था काफ़ी लॉन्ग फाइबर्स होती हैं, तो ये उनका बंडल है। जबकि नर्व सेल एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का जो है वो सिंपलेस्ट सेल है जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं, वन ऑफ द सेल विच मेकअप नर्व्स। जबकि अगर हम बहुत सारे नर्व सेल को इकट्ठा करें और उनके एक्सोन्स को एक शीट के अंदर लपेट दें तो एक नर्व फाइबर बनती है। ठीक है, एक नर्व बनती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डिस्क्राइब द 3 मेन फीचर दैट न्यूरॉन हैव कॉमन विद द अदर सेल्स। ऐसे आप लोगों ने फीचर्स बताने हैं जो कि न्यूरॉन सेल के और दूसरे जो आम सेल हैं। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है नर्वस सिस्टम का, तो इस आम सेल्स की तरह कौन कौन से इसमें फीचर्स हैं? तो आम सेल्स की तरह न्यूरॉन में सबसे पहले तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन। ये वाले जो फीचर्स हैं ये बाकी तमाम सेल्स की तरह न्यूरॉन सेल में भी पाए जाते हैं। हाउ आर न्यूरॉन अडेप्टेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब और फंक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि न्यूरॉन जो कि स्पेशलाइज्ड सेल है नर्वस सिस्टम का, उसमें ऐसी क्या अडेप्टेशन है या बाकी नॉर्मल सेल से उसमें क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो अपना काम इतना बेहतर तरीके से कर सकता है। तो न्यूरॉन जो हैं वो अडेप्टेड टू कैरी आउट देयर जॉब और फंक्शन बाय हैविंग सेवरल इनपुट कॉल्ड डेंड्राइट्स। इनपुट मतलब जहाँ से एंटर होती है नर्व इम्पल्स, इसलिए इनपुट देना, किसी चीज़ में कोई चीज़ एंटर करना। तो इनपुट जो है डेंड्राइट्स के थ्रू आता है, किसमें? न्यूरॉन में। इसी तरह विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल इनटू द सेल हेडिंग फ्रॉम द सेल द साइटोप्लाज्म फॉर्म अ सिंगल लॉन्ग फाइबर कॉल्ड एक्सोन। उसके बाद जो है वो सेल में एक एक्सोन होता है जो कि अडाप्टेशन है एक न्यूरॉन सेल की। वो क्या करता है? नर्व इम्पल्स ट्रैवल आउट टू एन अदर नर्व, वहाँ से जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है दूसरे सेल में या मसल्स के अंदर। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो जो हैं, हमने मेन नर्वस सिस्टम को जो है
ह्यूमन नर्वस सिस्टम या बाकी ऑर्गेनिजम्स के, उनको डिवाइड किया होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। इसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें बाकी तमाम नर्व्स आ जाती हैं जो कि मोटर और सेंसरी नर्व्स वगैरह हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, लिस्ट द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड मेडुला। तो इसमें हमने ये तीन जो हैं ब्रेन के पार्ट्स, इनका फंक्शंस बताने हैं। तो राइट साइड ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल आर्टिस्टिक क्रिएटिव टास्क, वाइल द लेफ़्ट साइड कंट्रोल रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सेरिब्रम वो पार्ट है ब्रेन का ह्यूमन के जो कि उसे बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म से ज़्यादा वेल डेवलप्ड मिला है। इसी वजह से ह्यूमन जो है बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म से ज़्यादा जो हैं वो टॉप पे हैं, क्योंकि उनमें सोचने समझने की, थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह ये वाली कैपेबिलिटी बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म से ज़्यादा इसीलिए है कि उनका सेरिब्रम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। दूसरा जो पार्ट है वो है सेरिब्रम। इसका क्या काम है? कीप बॉडी बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। के बॉडी को तो एक बैलेंस रखता है, और बैलेंस कैसे रह सकता है कि आपके तमाम ऑर्गन कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, कोई भी काम करते हुए एक दूसरे के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें, एक दूसरे की मदद करें। तो ये काम जो है आपको वॉकिंग के दौरान भी मदद करेगा। लेट्स से अगर आपकी एक टांग आगे जा रही है और दूसरी जो है वो भी सेम टाइम पे आगे चली जाए तो बैलेंस तो नहीं रहेगा। तो ये काम सेरिबेलम करता है। इसी तरह मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग, हार्ट बीट, मेंटेन प्रेशर ऑफ ब्लड। तो ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि बॉडी में खुद ब खुद जो है हम खुद नहीं कंट्रोल कर रहे, वैसे ही चल रहे हैं, उनको जो है मोस्टली मेडुला जो है कंट्रोल करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। वाई डू यू थिंक स्पाइनल कॉर्ड रन थ्रू द मिडल ऑफ द बोन्स ऑफ योर बैकबोन? एक तो गलती ये है कि बच्चे समझते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कॉर्ड है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उस रीढ़ की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉर्ड है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी मतलब फाइबर्स हैं काफ़ी लॉन्ग, वो जा रही हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वाली साइड पे, ठीक है। तो जो बाहर जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो बल्कि उसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रा के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो वो अंदर क्यों मौजूद है? तो सिंपल सी इसकी जस्टिफिकेशन यही है कि जो बोन्स लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उन फाइबर्स को प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है न्यूरॉन सेल अगर डैमेज हो जाएं तो इनकी रिकवरी कुछ सेल की तो होती नहीं है और कुछ जो है वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो इस वजह से इसको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वाई आर रिफ्लेक्सेस इम्पोर्टेंट? रिफ्लेक्स जो कि सडन इनवॉलेंट्री एक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है कि हमें जो रिफ्लेक्सेस हैं वो हार्म से बचाते हैं, ठीक है, मेजर इंजरी से बचाते हैं। लेट्स से अगर हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं और रिफ्लेक्स के मुताबिक हमारा हाथ उसी टाइम खुद ब खुद पीछे मूव कर जाता है तो हमें कम से कम बर्निंग होगी, ठीक है, कम से कम हाथ जलेगा। लेकिन अगर हमारा हाथ जो है उसी टाइम ना खींचा जाता बल्कि हमें समझने में टाइम लगता, पहले नर्व जाती, इम्पल्स जाती ब्रेन को कि ये हो गर्म है चीज़, फिर ब्रेन जो है वो सोच समझ के कि अब मैं क्या करूं वापस हाथ को खींचता, तो तब तक काफ़ी हद तक आपका हाथ जल चुका होना था। तो हमें हमारी बॉडी को रिफ्लेक्सेस जो हैं वो मेजर हार्म से बचाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है विच टू रिफ्लेक्स एक्शन अकर व्हेन डस्ट ब्लो इनटू योर आइज़? जैसे ही आपकी आँख के अंदर कोई मट्टी का पार्टिकल जो है वो चला जाता है तो कौन से दो रिफ्लेक्सेस होते हैं ऐसे एक्शन जो सडन भी होते हैं और हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते? तो उनमें से पहला तो यह है कि आपकी आइज़ ब्लिंक करती हैं, ठीक है, उसी टाइम आपकी आंख बंद हो जाती है। और दूसरा ये है कि टीयर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, आंसू आना शुरू हो जाते हैं ताकि उस पार्टिकल को जो है वॉश कर सकें उससे आंख को। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डिस्कस वेदर कॉफिंग व्हेन समथिंग गोज़ डाउन द रॉन्ग वे इज़ वॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन।
तो जब आप कुछ खा रहे होते हैं, हम इसे आम लैंग्वेज में अत्थू लगना भी बोलते हैं, तो आप जब खा रहे हों कुछ, तो आपके अगर गलत साइड पे चला जाता है, सांस वाली नाली में कुछ खाने का कोई पार्टिकल चला जाता है, तो आपको बहुत ज़ोर से जो है वो खांसी होती है, तो वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती। इसलिए हम इसको जो है वॉलेंट्री एक्शन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसे विल से कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रीज़न भी यही है कि ये हम इसे रिफ्लेक्स एक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड होता है और सडन होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ड्रा सिंपल डायग्राम फॉर रिफ्लेक्स आर्क टू शो what would make you move forward quickly if you step backward into a prickly pear plant। तो इसमें ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स। तो पाथ हमने ड्रा करना है रिफ्लेक्स का, कि अगर हमारा पाँव किसी कांटेदार प्लांट्स के ऊपर आता है तो किस तरह हम उसे पीछे मूव करेंगे। तो इसमें ये उसने हल्का सा जो है वो फुट ड्रा किया है। उसके बाद यहाँ से चूँकि पैरों के करीब जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए ये स्पाइनल रिफ्लेक्स ड्रा करेंगे। यहाँ से जा रहा है, ये हमने जो इसमें मेंशन करनी होती है, ये एक प्रिकली पेयर प्लांट है, ये फुट है, इसमें से सेंसरी नर्व ये जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो है ये मसल जो हमारी टांगों के अंदर हैं उनको मैसेज जा रहा है कि जो इफेक्टर भी कहलाते हैं, कि अपना पाँव पीछे खींच लो। तो ये वाला जो है आपने एक रिफ्लेक्स ड्रा कर देना है। इसमें लेबल क्या करना है, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि ये ए वाला पार्ट है, बी और सी स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट हैं, और इसी तरह डी जो है वो मसल है, यानी कि इफेक्टर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। तो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपसे डिफरेंस जब भी डिमांड हो, तो आपको इस तरह से दो पोर्शन बनाने पड़ेंगे और उसमें आप अलग अलग करके लिखेंगे, तो ही आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो एक्शन जो वॉलेंट्री एक्शन है, एन एक्शन योर ब्रेन कैन कंट्रोल कॉन्शियसली सच एज पिकिंग अप अ बुक और किकिंग अ बॉल। इसी तरह इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन हैं जो आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि डाइजेशन, ब्रीदिंग, स्वेटिंग। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया व्हाट इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो एज नेम सजेस्ट, ऑटोनोमिक, ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी ऐसे फंक्शन हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि उन नर्व्स पे कंसिस्ट होता है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। ऐसे एक्शन जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, हमारी डिज़ायर या हमारी विल के मुताबिक नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ये ज़रा लॉन्ग है। इसमें पूछा गया है, उन्होंने कुछ जो है वो फिनोमेना दे के पूछा है कि इनमें से जो है वो कौन से जो हैं वो वॉलेंट्री हैं, कौन से इनवॉलेंट्री हैं। तो वॉलेंट्री जो हैं ईटिंग, सिंगिंग, टॉकिंग एंड सम काइंड्स ऑफ कफिंग, ठीक है। इसी तरह इनवॉलेंट्री डाइजेस्टिंग फूड, ब्लिंकिंग, हार्ट बीटिंग, कॉफिंग के भी कुछ केसेस और स्नीजिंग। तो इसमें से जो इस सवाल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका आंसर मिस हो गया है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि बोथ लिस्ट में कौन कौन से आ सकते हैं। कॉफिंग जो है वो दोनों लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह और स्नीजिंग भी सम टाइम आ सकता है। ब्लिंकिंग अगर तो आप खुद से भी ब्लिंक कर सकते हैं आई, और अगर लेट से कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तो फिर वो इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।